क्या हुआ, परेशान हो? क्यों भाई, इसको देख के परेशान क्यों होते हो? अरे ये तो आपका दोस्त है, बड़ा अच्छा वाला, जिसका नाम ज्योमेट्री है, हिंदी में इसको हम लोग ज्यामिति कहते हैं। अब मन में चल रहा होगा ये ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को इतना भी नहीं पता होता है कि ये ज्योमेट्री जो होता है, ज्यामिति जो होता है, ज्योमेट्री, ये होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, एंड ये आता किस में है। तो मैं आपको सिंपल सा एक शब्द में बता देता हूँ। ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है ना, एक ऐसा पार्ट जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो बताते हैं। ठीक है, ये बताता है ये चैप्टर यही। अब शेप क्या होता है, फिगर देखे हो, फिगर, बहुत से फिगर देखते हैं हम लोग, ऐसे ज़मीन पे बना हुआ फिगर देखते हैं, कुछ ऐसा होता है जो हमारे घर में सामान होता है हम उसको देखते हैं। तो देख के थोड़ा सा दिमाग चलता होगा ना, यार ये किस शेप में है, ये कैसा दिख रहा है। जिसको जानकारी है वो बता देते हैं ये स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, सर्कल में है या ट्रायंगल में है। ये हो गया। कुछ फिगर हमारे ऐसे भी होते हैं ना कि जो कहते हैं भाई ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल की जगह पे सॉरी ये क्यूब है, ये क्यूबाइड है, ये शंकु है, मतलब जिसको हम लोग कोन कहते हैं, एंड ये सिलेंडर है। राइट, घर में सिलेंडर होता है ना, उसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। तो ये सब जो शेप्स होती है ना, यही हमारे फिगर होते हैं, यही फिगर हमारे शेप्स होते हैं। इन्हीं के बारे में पढ़ना और पूरी तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है इनके बारे में समझना, यही हमारा ज्योमेट्री समझाता है और कहता है। अगर समझाने वाला अच्छा हो, ठीक है, समझाने वाला अच्छा हो तो ध्यान बहुत दीजिएगा, प्यार से समझाएंगे, बड़े अच्छे समझाएंगे एंड थोड़ा टाइम लेंगे। ये चैप्टर जो है क्लास 6, 7 और 8 तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री हम पहली बार छू रहे हैं क्लास 6 में या क्लास 7 में, ठीक है, हम इसके पहले भी पढ़े हैं, इसके पहले भी पढ़े हैं, लेकिन क्या पढ़े हैं, लाइन पढ़े हैं, लाइन सेगमेंट पढ़े हैं, एंगल पढ़े हैं। यही सब तो है हमारा ज्योमेट्री का स्टार्टिंग पॉइंट, जो हमें बताती है कि हाँ हम ऐसे चलेंगे तो एक दिन हमें कुछ और मिलेगा, कुछ और मिलेगा। और क्या मिलेगा देखते हैं आज क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखो कई टाइप के फिगर्स दिख रहे हैं हमें। कुछ प्लेन फिगर है, कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फिगर है, मतलब उसको अगर हम ज्योमेट्री की लैंग्वेज में कहें तो वो हमारा होता है 2D और 3D। कुछ हमें 3D फिगर दिख रहे हैं, कुछ 2D फिगर दिख रहे हैं। वो जो दिख रहा है बेटा, ये बंद कैसे हो गया, हाँ चलो चालू हो गया, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना, बड़ा अच्छा चीज़ दिख रहा है। अब इसमें डिफाइन करना होता है हमारा 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है, क्योंकि कुछ जो अभी नए नए आए हैं क्लास 6 में उनको तो ये आइडिया होती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम आइडिया दे देते हैं। बढ़िया सा प्लेन दिख रहा है। जब ये प्लेन दिख ही रहा है तो हम कुछ फिगर्स को लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि स्टार्ट हम एक फिगर का बनाने का करते हैं। चलो मान लिया कि हमने ये 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई ले ली, चौड़ाई जो है वो भी हम 2 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। चलो और एक और फिगर ले लेते हैं हम लोग, इसकी लंबाई चौड़ाई सब अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये एक फिगर और 2 फिगर बन गया हमारे पास। तीसरा फिगर हम कैसे बना सकते हैं, कुछ इस शेप में बनेगा, कुछ इस शेप में बनेगा, एंड चौथा फिगर कुछ इस शेप में बनने वाला है, कुछ इस शेप में बनने वाला है, ठीक है। चलो बन गया फिगर, फिगर बन गया, बन गया, बन गया फिगर। 4 फिगर दिख रहे हैं हमें, चारों का नाम आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा चलो समझ जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं, स्क्वायर। अगर हिंदी में बात करें इसकी तो हम लोग कहते हैं वर्ग, ठीक है। स्क्वायर जो होता है ना, इसकी चारों भुजा, 4 भुजा मतलब 4 साइड दिया गया, 1 2 3 4, इसकी चारों भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। अगर हम कहें कि ये जो लाइन है, नीचे वाली जो लाइन है, इसकी लंबाई जो है 2 सेंटीमीटर है, तो भाई इसकी भी लंबाई जो होगी 2 सेंटीमीटर होगी, एंड इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। चारों भुजा मतलब चारों साइड इसके क्या होंगे, 2 सेंटीमीटर, मतलब सब बराबर होंगे, 2 ही सेंटीमीटर और भी हो सकते हैं, ठीक। सिंपल सी बात है, चारों भुजा इसकी बराबर होंगी। अब चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है, और चारों भुजा में हम क्या देख रहे हैं भाई, चारों भुजा बराबर है तो हमारे पास एक चीज़ आ रहा है एंगल। इसमें बन रहे हैं 4 एंगल, 4 भुजा है 4 एंगल है,
दो भुजा है तो एक एंगल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो एंगल बनेगा। तो इसमें जितनी एंगल है ना वो भी सब बराबर रहेंगे, और बराबर मतलब इसके जितने भी एंगल है सब 90 डिग्री के हैं। कितने के हैं? सब के सब 90 डिग्री, ठीक। ये हो गया हमारा स्क्वायर। उसके नीचे एक और फिगर बना है, कुछ उसी शेप में है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, और इसका नाम भी थोड़ा सा चेंज नहीं, बहुत चेंज है। क्या नाम है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, इसको हिंदी में कहते हैं आयत, ठीक है, आयत कहते हैं, ठीक है। इसमें भी 4 भुजा हैं लेकिन चारों भुजा में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस, सामने वाली एक रेखा की एक रेखा के उसके सामने वाली जो भुजा होती है ना वो बराबर होती है, ठीक है। एक रेखा के उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो बराबर होती है, और दूसरी रेखा जो होती है, ये जो दूसरी रेखा होती है इसके बराबर, इसके जस्ट अपोजिट में जो रेखा रहती है सामने में वो बराबर होती है। एंड इसमें भी जो हमारा एंगल बनता है ना, चारों के चारों 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। समझ गए? समझ गए? इन दोनों का रियल लाइफ में क्या देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल? एक होता है स्क्वायर, वो होता है ना खेलने वाला जो आता है, अरे बड़ा सा बना दिया जाता है, बनाया जाता है ना, कॉपी पे बनाकर खेला जाता है, ऐसे वाला बनाकर, ऐसे बनाकर, बचपन में बहुत खेले, हम भी खेले, ऐसे से बनाकर ये वाला खेलते हैं ना हम लोग। चलो मैं जीत गया। तो ये जो बनाते हैं ना ये स्क्वायर में बनाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या बनाते हैं हम लोग? स्क्वायर में बनाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रायंगल की तरफ। ये जो फिगर दिख रहा है हमें, ये इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं वाला। त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, 3 भुजाओं वाला है, ठीक है। इसकी 3 भुजा है, 3 भुजा है तो 3 एंगल भी बनेंगे इसमें, 3 एंगल भी बनेंगे इसमें, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं होती है, 3 भुजा है 3 एंगल है, मतलब 3 साइड है और 3 एंगल भी हैं, बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसकी बारी आती है। किसकी? इसकी। इसकी मतलब ये क्या है? हमारा सर्कल है। क्या है? सर्कल है। सर्कल में एक सेंटर होता है। जब हम कंपास में पेंसिल को सेव करते हैं, उसका जो कंपास का नुकीला वाला पार्ट होता है ना, एक जगह पर रख के हम लोग जब घुमाते हैं, जहाँ पर कंपास का नुकीला पार्ट होता है वही हमारा क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर से सर्कल का जितना साइड है वो सब इक्वल डिस्टेंस पर रहता है, कोई भी बाहर नहीं जाता है। और तो और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, इसमें कोई भुजा नहीं पाई जाती, कोई भुजा नहीं पाई जाती, कोई एंगल नहीं पाए जाते। जब भुजा नहीं पाई जाएगी तो एंगल कहाँ से पाए जाएंगे? ठीक है, सिंपल सी बात कि इसमें कोई एंगल नहीं पाए जाते और कोई भुजा भी नहीं पाई जाती। उसके साथ साथ केंद्र से इसकी दूरी समान होती है चारों तरफ। इस केंद्र से इसकी दूरी समान होती है चारों तरफ। ठीक है, क्लियर। अब रियल लाइफ में इनका यूजेस कहाँ पे है? थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। कहाँ पे होता है? हमारा घर बनता है, घर में एक हमारा डोर होता है, राइट। डोर होता है, मेन डोर जिसे कहते हैं हम लोग, गेट जहाँ लगा होता है। ठीक है, ठीक है। वो देखेंगे जब तो हमें कुछ इसी शेप में दिखाई देगा। इस शेप में कहने का मतलब है कि ये वाली जो लाइन होगी ना बेटा, ये वाली जो साइड होगी, इसके एक दूसरे के बराबर होगी। और ये जो ऊपर में रहता है और जो सबसे नीचे रहता है ज़मीन पर, ये दोनों भुजा बराबर होती है इसकी। ये रियल लाइफ में एग्जाम्पल है किसका? रेक्टेंगल का। ठीक है, रेक्टेंगल का रियल लाइफ में एग्जाम्पल है। उसके बाद स्क्वायर का रियल लाइफ में कहाँ पे आ सकता है? दिमाग में चल रहा होगा। ओ दिमाग लगाओ कि हमारे घर में जब घर बनता है तो विंडो भी लगते हैं, विंडो लगते हैं। उस विंडो में कुछ इसी टाइप में मिलेंगे हमें, स्क्वायर में ही मिलते हैं विंडो जो होते हैं, लगभग स्क्वायर में होते हैं। अगर ठीक से बनता है तो। अगर मान लीजिए कोई ऐसे ही बना के चला गया और उसको उस शेप में नहीं चाहिए तो शेप चेंज होकर इस शेप में आ सकेगा, लेकिन और किसी शेप में नहीं। ठीक है, तो ये रियल लाइफ में यही होता है। मतलब ये विंडो का काम करता है, जो घर में विंडो लगता है वो
कंप्यूटर वाला विंडो नहीं, ठीक है। और ये डोर का काम करता है, ठीक है। ये डोर और विंडो दोनों में काम आते हैं। उसके बाद रियल लाइफ में अगर एग्जांपल देखें ट्रायंगल के लिए, तो अक्सर हम लोग यात्रा करते हैं, यात्रा करते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, करते हैं ना। तो जब हम बढ़िया सा ओवरब्रिज कोई देखते हैं, कहते हैं कि ओवरब्रिज देखो कितना अच्छा लग रहा है, ओवरब्रिज देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ओवरब्रिज जो होता है ना, ओवरब्रिज को हम लोग कहते हैं पुल। मान लो ये हमारा नीचे का जमीन हो गया, ठीक है, जमीन हो गया। इसके ऊपर जब ओवरब्रिज बनता है, कुछ ओवरब्रिज इस शेप में बनता है, इस शेप में ऐसे बनता है, ठीक है। अगर इसको हम लोग एक शेप देंगे तो शेप हमारा कुछ इस टाइप में आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो जो हमारा ओवरब्रिज होता है रियल लाइफ में देखें, वो हमारा ट्रायंगल के बेस पे होता है। अगर ट्रायंगल नहीं रहेगा, ट्रायंगल के कुछ नियम नहीं रहेंगे, तो समझ जाइए ओवरब्रिज बनाना इतना आसान नहीं रहेगा। क्योंकि हमें ये आइडिया ही नहीं रहेगा कि इसको सपोर्ट हमें देना कहाँ कहाँ पर है। अगर ये हमें आइडिया नहीं रहेगा तो हमें ओवरब्रिज बनाना इतना आसान नहीं कहलाएगा। तो ट्रायंगल का हमारा जो यूजेस होता है यही होता है, ठीक है। अब आती है सर्कल की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वृत्त। सर्कल है, सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त, ठीक है। सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त। चलो ठीक। अब इसका उपयोग कहाँ पे है? अरे भैया, इसका उपयोग ना रहता तो हमारे पास जो कार में, बाइक्स में, साइकिल्स में जो पहिए लगे होते हैं वो कैसे बना पाते हम। उसके साथ साथ जो हम कॉइन देखते हैं ना, कॉइन, सिक्कों की कॉइन जो होती है, उसको हम कैसे सर्कल में बना पाते, ये भी तो देखना पड़ता है। तो इसके लिए ही इसका जो यूज़ होता है, इसका जो यूज़ है सर्कल का, कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है। जैसे कि अगर हम बोले व्हील्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉइन्स में हो रहा है, तो ये सिंपल सी बात है। चाहे वो 2D फिगर हो, चाहे वो 3D फिगर हो, यूज़ कहीं ना कहीं उसका रियल लाइफ में ज़रूर होना है, कहीं ना कहीं ज़रूर होना है, ठीक है। तो अगर ये हमने समझा 2D फिगर को, क्या है ये 2D फिगर, 2D फिगर अगर हमारे लिए अच्छा है, समझ लिए हैं, तो समझ जाइए 3D फिगर समझना आसान हो जाएगा और कोई भी तकलीफ़ नहीं होने वाली, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। 3D फिगर कैसे होता है, क्या नाम होता है 3D फिगर का हमने एक पहला नाम आता है दिमाग पर, क्यूब। सबके दिमाग पर वही आता है, क्यूब कैसे बनता है, कहाँ होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, थोड़ा सा ये भी माइंड में चलता है। अब जब माइंड में चल ही रहा है तो भाई क्यूब इसमें कहीं दिख रहा है हमें? हाँ दिख रहा है ना। देखो ये क्यूब यहाँ पे दिख रहा है, क्यूबाइड ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो फिगर बनाकर देख लेते हैं कैसे बनता है। क्यूब जो कहता है ना बेटा, क्यूब का कहने का मतलब है कि कुछ स्क्वायर ऐसे होता है, स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसकी, स्क्वायर में जो चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं, तो क्या होता है, क्यूब में भी जितनी भुजा होती है वो भी हमारी बराबर होती है, ठीक है। वो भी हमारी क्या होती है, बराबर होती है। कहने का मतलब है कि इसमें 3 साइड होते हैं, 3 साइड नहीं, 3 चीज़ें हमें पाई मिलती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं अभी हम कंपेयर करके बताते हैं, लेकिन इतना समझिए कि इसमें जितनी भी साइड होगी सब एक दूसरे के बराबर होंगी, कोई भी बदला हुआ नहीं रहेगा। अगर ए ये है तो ए ये भी रहेगा, ए ये भी रहेगा, ठीक है। जितनी भी वर्ड एज दिए गए हैं, एज जितने भी दिए गए हैं वो सब हमारे इक्वल होंगे, कोई भी बदला हुआ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड फिगर क्या आता है हमारे पास? सेकंड फिगर आता है बेटा जी, अभी दिमाग में चला, ये तो रेक्टेंगल हो गया। अब भाई रेक्टेंगल से ही तो क्यूबाइड बना है, रेक्टेंगल से ही तो क्यूबाइड है, क्योंकि ये वाली भुजा इसके बराबर है, इन चारों के बराबर है, ठीक है। 4 के साथ साथ इनके भी बराबर जाएगी, ठीक, इनके भी बराबर जाएगी। और ये वाली भुजा जो है एक दूसरे के बराबर जा रही है, ठीक। तो ये हमारा क्यूबाइड होता है। उसके बाद एक
फिगर हमने देखा होगा या कोई चीज़ हमने खेला होगा कभी बचपन में, कुछ इस शेप में एक फिगर आता है, कुछ इस शेप में एक फिगर आता है जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ठीक है, चलो इस शेप में एक फिगर आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वो होता है ना एक प्रिज्म, प्रिज्म। उसको जब देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा, ठीक है, जब उसको हम देखेंगे तो ऐसा ही लगेगा। एंड जो सर्कल होता है, सर्कल से हमारा एक फिगर बनता है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं स्फेयर, स्फेयर कहते हैं। लाइक इसका रियल लाइफ में जो एग्जांपल्स होते हैं अभी हम उसको भी समझा देते हैं। इसमें जो होते हैं ना बेटा जी, ये जो होता है रियल लाइफ में एग्जांपल हमने बहुत खेला है, बहुत ज़्यादा। लूडो खेलते हैं, लूडो में एक छोटा सा होता है जिस पे नंबर्स रहते हैं, वो सब हमारे क्यूबाइड शेप में रहते हैं, क्यूबाइड शेप में रहते हैं, ठीक है। और तो और क्यूबाइड में सॉरी क्यूब से वो रहते हैं ना, क्यूब शेप में। क्यूब जो होता है एक बचपन में हम लोग कलर वाला होता है ना, कलरिंग वाला होता है जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं, उसको खेलने वाला होता है, कलर मिलाना पड़ता है कि उसमें जितने साइड रहेंगे सबको एक बराबर करना होता है, वो भी तो हमारा क्यूब होता है, क्योंकि उसके सब साइड इक्वल रहेंगे। अगर इक्वल नहीं रहेंगे तो वो एक दूसरे से मूव नहीं कर पाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। आते हैं क्यूबाइड के बारे में जानने के लिए। क्यूबाइड जो होता है डेली हम उसको उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, दिन भर में 4 बार 5 बार 6 बार, अलग अलग किस्म का। जैसे कि सब्जेक्ट्स, आपकी नोटबुक्स हो गई, बुक्स हो गई, वो जो होती है वो हमारी क्यूबाइड होती है। एंड फ़ोन यूज करते हैं वो भी हमारी क्यूबाइड शेप में होती है। इसका हमने नाम बता ही दिया, प्रिज्म होता है, ट्रायंगल से जो बनती है प्रिज्म बनती है। एंड एक ये आता है हमारे पास जिसको सर्कल से हम लोग स्फेयर बना दिए, स्फेयर। स्फेयर जो होता है ना लाइक ए फुटबॉल या बॉल, ठीक है, फुटबॉल या बॉल, इनकी रियल लाइफ में यही यूजेस है, बाकी और कुछ यूजेस नहीं है, ठीक है ठीक है। इसके बाद अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ें तो क्या पढ़ेंगे आगे, हम लोग बढ़ेंगे क्या आगे, चलो देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग, इसका परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा। समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझना है 2D और 3D फिगर में डिफरेंस क्या होता है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है 2D एंड 3D में, 2D एंड 3D फिगर में। देखिए 2D में जो होता है, 2D फिगर में जो होता है, इसमें सिर्फ लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। लेकिन वही चीज़ अगर 3D फिगर में हम आ जाएं तो इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होती है, मतलब 3 चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक फिगर अभी हमने बनाया था, कुछ इस शेप में बनाया था, देखो ये हमारी एक शेप हो गई, ये हमारा ऊंचाई हो गया, और ये वाली जो है हमारी चौड़ाई हो गई। ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, और सॉरी ये ऊंचाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। 3 चीज़ें हैं। वही चीज़ अगर हम ये बनाए थे तो इसमें सिर्फ हमारी एक ये मिली और एक ये मिला, तो ये 2D फिगर है और ये 3D फिगर है। इनमें बस इतना छोटा सा ही डिफरेंस होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब इसके पेरीमीटर एंड एरिया, इसका कुछ निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर और एरिया, ठीक है। पेरीमीटर एंड एरिया, पेरीमीटर जो होता है ना बेटा बहुत ही आसान चीज़ होती है। पेरीमीटर क्या होती है, जिस भी आकृति का, चाहे वो 2D हो फिर चाहे वो 3D हो, कोई भी हो, जिस भी आकृति का आपको पेरीमीटर निकालना है, उसका जिस भी आकृति का, कोई भी आकृति ले लो, चलो भैया हम यही ले लिए, अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है तो क्या करेंगे, जितनी साइड दी गई है, जितनी साइड दी गई है, ठीक है, जितनी साइड दी गई है उसको हम ऐड कर लेंगे, सभी साइड का ऐड कर लेंगे, ठीक है, मतलब सभी भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर निकालना हो जाएगा। फिर चाहे वो ये ट्रायंगल ले लीजिए, फिर चाहे ये स्क्वायर ले लीजिए, फिर चाहे ये रेक्टेंगल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, बस इतना हो गया। अब आती है बात एरिया की निकालने के लिए। एरिया निकालने के लिए हम एक नया पेज लेते हैं,
नया पेज पे एक जगह एरिया हेडिंग डालते हैं, एरिया। ठीक है, एरिया निकालने के लिए तीन चीज़ें हैं हमारे पास, तीन चीज़ें, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। क्या है? स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, इसमें जितने साइड होते हैं, जितने भी साइड होते हैं उनका हम गुणा करते हैं। तो जितने भी साइड मतलब 4 साइड होते हैं, चारों सब के बराबर होते हैं, तो भुजा गुणे भुजा कर देंगे तो सबका निकल जाएगा हमारे पास। तो इसी के साथ साथ जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का और स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया दोनों फार्मूला एक साथ लिखते चलेंगे। ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला अगर निकालना चाहें हम तो 4 इंटू साइड। देखो बात हुई थी सम ऑफ ऑल साइड की, अब यहाँ पे तो हम इंटू करा रहे हैं, तो भैया हम कह रहे हैं 4 ही साइड होता है ना, चारों इक्वल होते हैं ना, चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो भी बराबर आता है, अगर एक का निकाल कर हम 4 साइड से मल्टीप्लाई करा दें तो भी बराबर आता है। जैसे मान लो कोई साइड उसका दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 साइड है, चारों को हम 4 बार जोड़ेंगे, और वही चीज़ अगर हम इसको 4 से गुणा करा देंगे तो 8 ही सेंटीमीटर आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? तो सिंपल सी बात है, ये वाली फार्मूला अप्लाई करते चलेंगे। जी क्या हो गया? ठीक है, ये सब फार्मूला हम लिखते चलेंगे और बढ़िया से समझाते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर हो गया स्क्वायर का निकालने का। अब वही बात एरिया निकालने की आती है। अब हम कहेंगे इसको साइड इंटू साइड, मतलब भुजा गुणे भुजा। 2 ही साइड 4 साइड होती है, 2 बराबर होते हैं, 2 बराबर होते हैं, मतलब सब बराबर होते हैं चारों, तो कोई भी भुजा 2 उठाकर मल्टीप्लाई करा दो आपस में। ठीक है, समझ में आया? वही चीज़ पेरीमीटर में करते हैं। पेरीमीटर, ये क्या हो रहा है? चलो वही चीज़ अगर हम पेरीमीटर में करेंगे बेटा, पेरीमीटर में करने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए रेक्टेंगल का, इसका लिए एक फार्मूला हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं 2 इंटू, देखो 2 साइड बराबर होती है, अपोजिट साइड 2 बराबर होती हैं, लंबाई के बराबर लंबाई होती है, चौड़ाई बराबर चौड़ाई होती है, तो सिंपल सी बात है एल इंटू नहीं, एल प्लस बी होगा। क्या होगा? एल प्लस बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया हमारा पेरीमीटर के लिए। अब होती है बात एरिया के लिए, एरिया एल इंटू बी, एल इंटू बी। ठीक है, ठीक है, एल इंटू बी। ये बात हो गई रेक्टेंगल की। अब आते हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल की पेरीमीटर जब निकालने की बात आती है, हमने बोला था कि सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। अब आती है बात पेरीमीटर की, रेक्टेंगल की एरिया निकालने के लिए। एरिया निकालने के लिए बड़ा इजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस लिख लो, फटाफट लिख लो, ओवरव्यू ख़त्म। ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अगर कहेंगे कि हमारा ज्योमेट्री ख़त्म, तो फिर क्या? कुछ नहीं बचा ना भाई, कुछ भी तो नहीं बचा। समझ में आया? चलो, डर ख़त्म, बढ़िया से समझ में आया? नहीं समझ में आया, ओवरव्यू फिर से देखना। देखो चैप्टर हमने नहीं समझाया, अभी हमने किसी को स्पेसिफिक नहीं समझाया कि हाँ ये आपके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के सभी बच्चों के लिए है, ये ज्योमेट्री है, सभी बच्चों के लिए है। बहुत ही धैर्यतापूर्वक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा कि हाँ इसको भगा स्पीड बढ़ाते हुए चले आए, 2x की जगह 3x करें, 4x कर दें, नया फीचर ऐड करवा कर, ऐसा मत करना, नहीं समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए 1x पे ही देखना, बहुत धैर्यता के साथ देखना। बहुत छोटा सा वीडियो है, इतना छोटा वीडियो है कि हम आपको खुद नहीं बता सकते कि इतने में ही हमने पूरा ज्योमेट्री ख़त्म कर दिया। चलो, ऐसे ही बढ़िया ट्रिक्स के लिए और ऐसे ही ओवरव्यू के लिए राजेंद्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एंड अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, और अगर कोई और टॉपिक्स पर कोई ओवरव्यू चाहिए तो सिंपल सा टॉपिक का नाम लिखे, हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए तैयार हैं 24 घंटे।
ठीक है, तब तक के लिए ध्यान दीजिए, पढ़िए। एक नए टॉपिक के साथ, मज़ेदार के साथ मिलेंगे जल्दी। बाय बाय।